तो स्टूडेंट हम चल रहे थे चैप्टर नंबर 12 पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है, तो इसमें हमने जितने भी फॉर्मूले थे स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह के वो हम आपको पहले लिखवा चुके थे। ठीक है, पैरामीटर और एरिया के लिए। अब इसमें जो हमने जो लास्ट एक्सरसाइज कराई थी वो हमने कराई थी 12B। ठीक है, तो 12A तो हम करा चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो इसमें हमने ये एक्सरसाइज क्लास में कराई थी। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल वाली एक्सरसाइज है तो इसको हम क्लास में करेंगे। तो अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 12D के लिए। ठीक है, तो 12D निकालते हैं हम। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास एक्सरसाइज 12D। जैसा कि इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट हम आपको रेक्टेंगल का जो एरिया का जो फॉर्मूला है वो आपको पहले भी हम बता चुके हैं और फिर बताते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 का फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो लेंथ दे रखी है, ठीक है, लेंथ लिख सकते हैं या एल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 46 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, 46 सेंटीमीटर। और जो ब्रेथ है हमारे पास वो दी है हमारे पास कितनी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ आगे बात करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है हमें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ को हमने शॉर्ट में लिखा है एल और ब्रेथ को बी। तो यहाँ पे एल हमारे पास कितनी है, 46 एंड ब्रेथ हमारे पास 25। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, 25 की मल्टीप्लाई 46 में करनी है। तो 25 की मल्टीप्लाई जब 6 में करते हैं तो ये होता है हमारे पास 150। तो 150 की 0, तो कैरी हुआ हमारे पास 15। और 25 की मल्टीप्लाई 4 में करता हूँ ये हो जाएगा 100। और कैरी कितना आया हमारे पास 15, तो ये होगा 115। ठीक है स्टूडेंट। और एरिया हमेशा इसकी यूनिट आती है, वो होती है सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर यूनिट आती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब जो बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ ही होने। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर नहीं आता है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 16 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है, एरिया निकालना ऑफ स्क्वायर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। और जो साइड दे रखी है हमारे पास, जो साइड जो दे रखी है ये स्क्वायर की, वो 16 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारे पास साइड इंटू साइड। तो एस मानते हैं यहाँ पर, एस मल्टीप्लाई एस, इसका मतलब हुआ साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड कितनी है हमारे पास 16 मीटर इंटू 16। और 16 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो ये आ जाएगा 256। और ये मीटर में है तो यह होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। द टॉप ऑफ द टेबल मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो स्टूडेंट जो टेबल का जो टॉप है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये। तो इसमें लेंथ हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ करते हैं। तो लेंथ हमारे पास दे रखी है 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ब्रेथ दे रखी है हमारे पास 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में हमारे पास मीटर में भी है सेंटीमीटर में भी है। या तो हम ये कर सकते हैं कि 2.2 जैसे 2.25 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर,
सेंटीमीटर में अगर 25 में अगर 100 का डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ करते हैं हम, तो ये 2 मीटर है प्लस, और ये 25/100, ठीक है। अब ये टोटल कितने में हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो 2 प्लस ये 2 जीरो हटेंगे तो 0 हो जाएगा 0.25, और ये हो जाएगा 2.25 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमने किया है ये 2.25। अब ऐसे ही यहाँ पे हम करते हैं तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 1.20 मीटर, ठीक है, 1 पॉइंट लाकर। अब यहाँ पे हमें पता है कि एरिया कितना होता है, या हमें इसमें हमारे पास एरिया ही निकल पाया है, और ये क्या है, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ दी है 2.25 मीटर में, और ब्रेथ दी है 1.20 मीटर में, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ से लग जाएंगे, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ से लग जाएंगे। लेकिन हाँ, अब यहाँ से एक ज़ीरो से ज़ीरो हटा सकते हैं। अगर यहाँ देखें, हम आगे इसको करते हैं तो 225/100 एंड मल्टीप्लाई 12/10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 25 से काटते हैं या 5 से काटते हैं। तो 5 टू जा 10 और 0 का 0, और 5 से काटेंगे 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से काटेंगे 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 45, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 9 टाइम कटा, और 4 से ये कटेगा 3 टाइम। तो स्टूडेंट ये बचा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 3/10। तो 9 3 27/10, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया हमारे पास 2.7 मीटर, यही रहेगा, ठीक है आंसर।